चंडीगढ़ पुलिस की साइबर सेल को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट मामले में 2 और आरोपियों को, शातिर ठगों को महाराष्ट्र से काबू किया गया है, उनको लाया गया है। और इसमें एक अहम बात है कि जो विक्टिम है, चंडीगढ़ की एक लेडी थी जिसने शिकायत की थी, 77,42,420 रुपए की ठगी की गई थी डिजिटल अरेस्ट करके। हालांकि कई लाख रुपए इसमें फ्रीज भी किए थे, जो जल्द ही उनको वापस मिलेंगे। हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। दूसरा, लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए। अगर आपके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ या इस तरह की कोई ठगी हुई, तो साथ के साथ क्या करें कि आपकी जो कमाई का पैसा है वो बच जाए। हमारे साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गीतांजलि खंडेवाल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्योंकि लगातार आपसे बातचीत करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट हो गया या साइबर ठगी का कोई भी जो तरीके हैं, उनसे किस तरह से बचा जाए। हालांकि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। इस पूरे मामले में भी जैसे आपने बताया कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें अगर सुनना चाहें तो किस तरह की कामयाबी हुई है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन में आया? ये एक डिजिटल अरेस्ट का मामला था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के साथ ये वारदात हुई, डिजिटल अरेस्ट की, और उन्होंने करीबन 77 लाख रुपए अपना इसमें गंवाया। और क्योंकि उन्होंने हमें जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो उसके चलते कुछ उनका 21-20 लाख रुपए जो था वो हम होल्ड करा पाए इमीडिएटली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जितना जल्दी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो जो आपका अमाउंट इन ट्रांजैक्शन होता है, हम उसको होल्ड करा पाते हैं। इसमें हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी करी है, और ये महाराष्ट्र कोल्हापुर से हमने गिरफ्तारी करी है। और इन लड़कों की एज भी ज्यादा नहीं है, 30-35 साल की उम्र के लड़के हैं। और इनके अकाउंट में बल्क अमाउंट गया था, और इनके पास से हमें कई मोबाइल फोन्स, कई तरह के सिम कार्ड्स और चेकबुक्स, एटीएम्स की बरामदगी हुई है। मैम, क्योंकि इसमें जैसे आपने बताया कि कई लाख फ्रीज किए गए, क्या ऐसा किया जाए अगर बाई चांस आपके साथ ठगी हो गई या डिजिटल अरेस्ट हो गया या फिर पैसे आपके अकाउंट से चले गए, तो इमीडिएट ऐसा क्या करना चाहिए कि कुछ आपके जो पैसे हैं वो बच जाए? इमीडिएटली आपको सबसे पहले 1930 जो साइबर का हेल्पलाइन नंबर है, उस पे कॉल करना है। 1930 पे जब आप कॉल करेंगे, तो आपसे जो 24 आवर्स एक ऑपरेटर पुलिस का स्टाफ वहां बैठा रहता है, जो 24 घंटे आपकी कॉल लेने के लिए मौजूद है। आप उसको बताएं आपके साथ क्या ठगी हुई है। वो आपसे कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स पूछेगा। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन का कोई स्क्रीनशॉट है, कोई मैसेज है कि आपने किस अकाउंट से किस अकाउंट में डाले, या आपके पास कोई कॉल रिकॉर्ड है जिस नंबर से आपको कॉल आया, तो इस तरह की जो डिटेल है वो आप उसके साथ साझा करें। और इमीडिएटली वो एक पोर्टल होता है हमारा, जिसमें हम बैंक्स के साथ टाई अप में रहते हैं। ये साथ के साथ ही हो जाता है? बिल्कुल इमीडिएटली हो जाता है। जैसे ही आप 1930 पे कॉल करेंगे, आपसे ये 4-5 डिटेल्स मांगी जाएंगी, आप वो देंगे। साइमल्टेनियसली कंप्यूटर पे बैठा हमारा दूसरा लड़का इन्फॉर्मेशन को फीड करता है। टाइमिंग कुछ होता है मैम? सपोज करें जैसे ठगी हुई है, तो कितनी देर का डिफरेंस? हम उसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। वो मान के चलिए 24 घंटे करीबन होता है। वो बेस्ट टाइम होता है कि विदिन 24 आवर्स अगर आप रिपोर्ट करते हैं, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि बहुत सारा पैसा आपका होल्ड किया जा सके। ओके, होल्ड किया जा सके। मैम, इसमें एक चीज और है कि कई लोगों को नहीं पता चल पाता, वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाते हैं, लेकिन वहां से साइबर का पता चलता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। उसको लेकर भी कुछ अवेयरनेस लोगों को की जा रही है? जितने भी हमारे साइबर को लेकर अवेयरनेस सेशंस हैं, उसमें सबसे पहली बात हम लोगों को यही बताते हैं कि जब भी ऐसी कोई ठगी आपको लगे आपके साथ हुई है, तो आप 1930 पे कॉल करें, कि वो घर बैठे आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत भी नहीं है। 1930 पे कॉल करने से ही आपकी शिकायत जो है वो दर्ज हो जाएगी। फिर साइबर पुलिस स्टेशन से आपको खुद से कॉल आएगा कि आपकी ये शिकायत आई थी, अब आप डिटेल में अपना स्टेटमेंट दे दें, और आगे की कार्रवाई हम शुरू कर देते हैं। यानी कि घर बैठे ही आप अपनी डिटेल बता सकते हैं। आगे का जो कंसर्न काम है वो पुलिस, बिल्कुल आपको पुलिस अपने आप कांटेक्ट कर लेगी उस केस में। मैम, इसके साथ साथ डिजिटल अरेस्ट, जैसे आपने बताया कि कुछ होता ही नहीं है, अब कुछ अपडेट पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के मामले आ रहे हैं और खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इसमें हम 2 चीजें कर रहे हैं बुजुर्गों के साथ, क्योंकि ये वारदात ज्यादा हो रही है। तो एक तो हमने हमारे पास एक डेटा होता है कि हर पुलिस स्टेशन एरिया में कितने बुजुर्ग लोग हैं जो रह रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों को, जो बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं, बच्चे उनके साथ में नहीं हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं कि हम उनके घर घर जाके, हमारा साइबर का एक स्टाफ जाता है, उनको एक पैम्फलेट देता है, जिसमें मेन मोडस ऑपरेंडी जो है क्राइम की वो बताता है, समझा के भी आता है, 1930 के बारे में बताता है। और ये एक हमारा मुहिम चल रही है। और दूसरा, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका जनरली जहां रहते हैं वहां की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में महीने में एक बार एक मीटिंग टाइप होती है।
कमिटी हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो हम उसमें भी अपना आप साइबर का स्टाफ भेजना शुरू करा है कि जब वो बुजुर्ग लोग इकट्ठे हुए हैं अपने मुद्दों को डिस्कस करने, उस टाइम 10 मिनट 15 मिनट कोई जाके उनको अवेयर कर दे। मैम, मोडस ऑपरेंडी सेम होती है जो ठग होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया, आरबीआई की तरफ से नोटिस हो गया, सीबीआई की तरफ से नोटिस हो गया। एक बार दोबारा से आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं या सिर्फ सारा टोटली फेक? ये सब फेक है। कभी भी कोई पुलिस आपको वर्चुअली ना तो भेजेगी कि कोई अरेस्ट का मेमो है और आप अरेस्ट हो गए हो, डिजिटली अरेस्ट कर दिया आपको आने की भी जरूरत नहीं है, कागज हमने भर दिया, आप अरेस्ट हो गए, अब आप पैसे भर दो। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो मल्टी पार्टी वाला चलता है ना, दिखाते हैं वीडियो कॉल्स में कि आरबीआई, एफबीआई और सीबीआई, ईडी सबकी स्टैंप लगी हुई है। कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो मिलके 5 एजेंसीज आपको एक नोटिस इशू करें। अगर आप मुलजिम हैं पुलिस के तो पुलिस का ही नोटिस इशू होगा और कोई आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करेगा, पुलिस आपके घर ही आएगी। ये बड़ा क्लियर है मैम। बिल्कुल। तो कभी कोई बोल भी देता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं तो आप कहना कीजिए आप मेरे घर आ जाइए या मैं कंसर्न थाने आ जाता हूँ। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैम। बिल्कुल। इसके अलावा मैम अभी 2-3 मामले आए हैं कि क्लिक जैसे ही लिंक पर किया, उनका ओटीपी आया, ओटीपी के बिना भी उनके पैसे निकल गए। कुछ इस तरह के मामले भी आ रहे हैं। इसमें किस तरह के ध्यान देने वाली बात? आजकल हम व्हाट्सएप पे बड़ा सेवी रहते हैं, सोशल मीडिया पे सेवी रहते हैं। जैसे ही कुछ आता है फटाफट से हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। किसी ने वीडियो भेजा है, कोई अननोन नंबर से भी आ गया तो हम उसको टेंडेंसी होती है कई बार तो हम ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन ऑन रखते हैं। तो ये सब ऑन नहीं होना चाहिए कि ऑटो डाउनलोड ऑप्शन ऑन है। आपको अननोन नंबर से कुछ आ रहा है तो आप पहले देख तो लें कि आप उसको जानते नहीं जानते, वो क्यों डाउनलोड करना है। बिल्कुल नहीं करना अननोन नंबर से, क्योंकि वो लिंक ऐसे होते हैं जो फ्रिवलस होते हैं। आप जैसे लिंक को डाउनलोड करेंगे आपका फोन हैक हो जाएगा, आपके फोन का सारा डेटा वहां पर रिमोट एक्सेस चली जाएगी, टोटली जो प्राइवेसी है वो सारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। यानी कि कोई भी डाटा, कोई भी एपीके फाइल अगर आए तो उसको डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना है। एपीके फाइल को लेके मैम एक और मामला आया था, उसमें गिरफ्तारी हुई है मुंबई से जोशी का, जो डीपी बॉस की लगाकर इस तरह का भी एक चंडीगढ़ में मामला आया था। उसको लेकर भी एक जोशुआ नाम के मुंबई से गिरफ्तारी की है कि बॉस की डीपी लगाकर 1 करोड़ 30 लाख की ठगी की गई। हाँ। इस तरह के भी मामले आते हैं। वो इम्पर्सोनेशन वाले स्कैम्स हैं जिसमें कि आप किसी का व्हाट्सएप नंबर बना के उस पर आप उसकी डीपी लगा देते हैं जब सामने, और आप उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोन करते हैं। तो उसको लगता है कि मेरा बॉस मुझे कॉल कर रहा है या फिर बॉस की तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि भाई इमीडिएटली आप इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, और आप ये देखते हो कि अच्छा बॉस का नाम है, बॉस की फोटो है या हमारे नोन का नाम है, आप ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी चीजें बड़ी ध्यान में रखनी वाली। बिल्कुल, ये इम्पर्सोनेशन स्कैम्स हैं तो इनको ध्यान में रखने की बात है कि अगर कभी ऐसा हो तो आप कॉल करके पूछ लें। ये काफी ट्रेंड में है आजकल, तो आप कॉल करके पूछ लें कि आपने ऐसा कुछ भेजा था, आपको पैसों की जरूरत है, तो वो कंफर्म हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैम ने बताया कि 3-4 फ्रॉड, एक डिजिटल अरेस्ट नाम का, एक टेलीग्राम पे जो चल रहा है, और एक एपीके फाइल को डाउनलोड करके एक और, जैसे मैम ने बताया भी चंडीगढ़ पुलिस की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है मुंबई से जोशुआ नाम का जो एक्यूज्ड है, उसको लेकर आए। 1 करोड़ 30 लाख की ठगी हुई थी, बॉस के नाम पर पैसे मांगे गए थे। इस तरह के साइबर फ्रॉड के जो दायरे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां हैं और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।